नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ममता को निपटाने के लिए बीजेपी और संघ का बहुत ही खतरनाक प्लान। अन्ना, आपको याद होंगे ना, अन्ना का आंदोलन, पूरा देश सड़कों पर था। अन्ना से भी भयंकर खेल नबन्ना में है। नबन्ना चर्चा इस पर करना नहीं चाहता कोई, लेकिन हम आज चर्चा इस पर करेंगे। यहां पर एक बेटी की अस्मत का सवाल है, उसके इंसाफ का सवाल है, लेकिन उसके इंसाफ के आड़ में इस देश के में अराजकता फैलाने की कोशिश हो, उसकी साजिश हो, तख्ता पलट की साजिश हो, किसी की राजनीतिक सत्ता पलटने की साजिश हो। अगर ऐसा है तो उसका खुलासा करना जरूरी है। भाव को तत्काल कंट्रोल रूम जोड़िए चर्चा। और अब जो है कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक नबन्ना मार्च होने जा रहा है। दो जगहों से ये मार्च शुरू होगा, चलेगा और जाएगा, सचिवालय घेरेगा। इसकी डिमांड है, कुल मिला के बाकी डिमांड, इंसाफ की डिमांड तो हम भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, इस देश का हर नागरिक कर रहा है। लेकिन इसका डिमांड है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। दरअसल भाव, जब इस मार्च का ऐलान हुआ तो 3 फेसबुक फ्रेंड थे, उन तीनों ने किया। शुभांकर हल्दर, सयान लाहिड़ी और प्रवीर दास। ये 3 दोस्त थे, फेसबुक फ्रेंड थे। इन तीनों ने ऐलान किया और बंगाल का छात्र समाज जो था, छात्र जो थे, वो सब लामबंद हो गए कि हाँ जी मार्च में शामिल हो। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सब ने इस मार्च को सपोर्ट कर दिया कि ठीक है, अगर बंगाल में अराजकता है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो मार्च को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मार्च से कुछ घंटे पहले सारा मामला खुल गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल लिंक नहीं है, ये स्टेब्लिश ही नहीं कर पाए। जो पहले महोदय हैं शुभांकर हल्दर, ये संघ के मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम सच्चा कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है। यहां तक कि इनको प्रचारक भी बताया जा रहा है। ये बीएड कर रहे हैं कल्याणी यूनिवर्सिटी से, टीचर भी हैं। सयान लाहिड़ी इन तीनों में सबसे सीनियर है। ये कॉलेज लाइफ में टीएमसी में था और फिर ये बीजेपी में चला गया। बीजेपी में तो खैर जो भी हैं वो सब टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस से ही आए हैं। बंगाल में बीजेपी का काडर बहुत छोटा सा था। सिकंदर बख्त हुआ करते थे और कहाँ कोई किसी का नाम याद। ये मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा है और प्रवीर दास है, ये कल्याणी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा है। हल्दर संघ का और सयान लाहिड़ी भाजपा का। और एक भयंकर प्लानिंग, इसमें कुछ और तथ्य मैं शुरुआत में ही रख दूं। भाजपा को बकायदा ऊपर से भाजपा के नेताओं को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अलग अलग हिस्सों से, बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इस मार्च में लोगों को लाएं। इसमें पूर्वी मिदनापुर से लाएं, हुगली से लाएं, हावड़ा से लाएं, उत्तरी 24 परगना से लाएं। और ये बात, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, एक बीजेपी के नेता ने कहा टेलीग्राफ से कि संदेश खाली और हिंगलाज जैसे इलाकों से ऊपर से ये निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे इलाकों से लोगों को भेजा जाए, इस मार्च में भेजा जाए। अब आगे आप बताइए, बांग्लादेश कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? बांग्लादेश का एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ, बांग्लादेश का एग्जाम्पल हिमंता बिस्वा शर्मा, बांग्लादेश का एग्जाम्पल भाजपा के जितने मुंहजोर नेता हैं, सब इस समय दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश बनाने के लिए एक्टिव कौन है, वो आप बताएं जरा। देखिए आशीष, बांग्लादेश बना कैसे? बांग्लादेश में जो उठाव हुआ उसमें विदेशी ताकतें साथ में थी। जो लोग नहीं चाहते थे कि भारत का समर्थन करने वाली सरकार बांग्लादेश में हो, उन लोगों ने बांग्लादेश में आंदोलन किया। क्या मैं मानूं कि वही चाइना पश्चिम बंगाल में भी खेल कर रहा है? क्यों मैं यकीनन कहता हूं, आज लोगों को बुरा लगेगा। क्या विदेशी ताकतें अन्ना आंदोलन के साथ में नहीं थी? क्या अन्ना आंदोलन मिडिल ईस्ट में चल रहे पिंक रिवॉल्यूशन का एक्सटेंशन नहीं था? क्या एटॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद अमेरिका को जो आशा थी भारत से कि एटॉमिक रिएक्टर का धंधा उनको मिलेगा,
उसके जगह भारत ने पहला ऑर्डर फ्रांस को दिया और दूसरा ऑर्डर रशिया को दिया। क्या इससे आहत होके मनमोहन सिंह की सरकार से निजात पाने के लिए क्या इस देश में आंदोलनकारियों को भड़काया नहीं गया? क्या था अन्ना का आंदोलन? अन्ना के आंदोलन की परिणति क्या? अन्ना के आंदोलन में संघ की सक्रियता क्या? क्या दिल्ली में मैं अन्ना के आंदोलन में संघ के लोगों को सक्रिय नहीं देखता था? 30 साल हो गए मुझे। तब मामला हुआ था भ्रष्टाचार का, लेकिन स्थिति थी भ्रष्टाचार के आरोप लगा के एक सरकार को हटाना मनमोहन सिंह, क्योंकि वो सरकार अमेरिका को मदद नहीं कर रही थी। अमेरिका को ऐसी सरकार चाहिए थी जो उनके सामने दरबार में हुजरी भरे, नृत्य करे। वही हुआ। अन्ना के आंदोलन में लगे हुए किस आरोपों का पिछले 10 साल में इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्या 2G स्कैम, कोल स्कैम किसी में, वाड्रा किसी में, बोफर्स के नाम से राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग आज इतने सालों में बोफर्स पे क्या लेके आए? क्या निकला बोफर्स में? क्योंकि उनको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो ये देश के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम करे, और वो सफल हो गए। बंगाल में लेफ्ट और ममता ये दोनों सत्ता में रहे, भाजपा को वहां प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरे वहां ममता को डिस्टेबल करना चाहते। अब आते हैं हम मुद्दे पर। जो आरजी कार कॉलेज में हुआ, आरजी कर कॉलेज में जो हुआ वो बहुत घिनौना था, वो असहाय नहीं था, वो होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसे केसेस गुजरात में नहीं हुए, राजस्थान में नहीं हुए, योगी आदित्यनाथ के सत्ता में नहीं हुए, महाराष्ट्र के डबल इंजन की सरकार पे नहीं हुए? तब वहां संघ क्यों चुप? वहां बाकी लोग क्यों चुप? उन घिनौने हत्याकांड पे क्यों चुप? बिल्किस बानो के तो अपराधियों को पकड़ के आजीवन कारावास भी हो गया था। तब क्यों नहीं वहां की सरकार ने, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा लोगों ने? क्योंकि जो घिनौना कांड हुआ उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने इन्वेस्टिगेशन किया, मुजरिमों को पकड़ा, सजा दे दी। यहां हाईकोर्ट ने सीबीआई का आदेश दिया, सीबीआई को, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सीबीआई को जब बिल्किस बानो या टास्क फोर्स को जब बिल्किस बानो के लिए काम करने के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने बिल्किस बानो के ही केस को इन्वेस्टिगेट किया। आपकी सीबीआई जब से चार्ज मिला है तब से संजय राय को छोड़ के और कौन पकड़ में आ गया बताइए जरा। आप वहां पे वो घिनौने व्यभिचार और हत्या के कांड को इन्वेस्टिगेट करने गए हैं कि उस हॉस्पिटल में चलने वाले भ्रष्टाचार को? ये ऐसा ही केस है आशीष, जब एक एक्टर जो बिहार का रहने वाला था मुंबई में कर लेता है और उसको हत्या बताया जाता है, और उसके वो हत्या के पहले चंद दिन, 20-25 दिन एक लड़की ऊपर से गिर जाती है एक्सीडेंटल, उसको भी मर्डर बताया जाता है। और उसने कभी कभी जिंदगी में कभी 1-2 महीने के लिए उस एक्टर के लिए काम किया होगा, तो उसको इस मर्डर केस से जोड़ के ठाकरे परिवार को जोड़ा जाता है। पटना में एफआईआर दर्ज होती है और पटना की पुलिस पहुंचती है ये बोल के कि मुंबई की पुलिस नाकारा है, 15 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उसके बाद सीबीआई आ गई, उसके बाद ईडी आ गई, उसके बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो आ गया, उसके बाद नेशनल नैर्कोटिक ब्यूरो आ गया। इन तमाम एजेंसियों ने आज 2-3 साल बाद भी क्या किया? क्या वो बता पा रहे हैं कि उस एक्टर की हत्या हुई? या 3-3 जगह उसका पोस्टमार्टम, 3-3 जगह उसके वो पोस्टमार्टम पे रखे हुए चीजें, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कितने कितने जगह पे चेक किया और क्या निकला? सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया ये तो निकला नहीं, लेकिन एक्टर्स ड्रग लेते करके एक्टर्स के ऊपर रेड होना शुरू हो गई, उनके साथ वसूली हो गई। क्या हो गया?
महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, उसको बदनाम करना था। अब तो करीब करीब 3-2.5 साल होते आ रहे हैं, वो तो सरकार 2 साल तो उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। नारायण राणे कह रहे थे कि उनके पास प्रूफ है ठाकरे परिवार के पीछे, देते क्यों नहीं? कितना पैसा लिया ठाकरे परिवार से नारायण राणे ने जो प्रूफ लेके बैठ गए, दे नहीं रहे हैं। 2 साधुओं की हत्या होती है पालघर में, और पूरे देश में यह बोला जाता है कि सोनिया गांधी ने हत्या करवाई। कुछ पत्रकार बोलते हैं कि सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोला कि हमने आपका आदेश का पालन किया, 2 साधुओं की हत्या करवा दी। क्या हुआ अभी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं उस हत्यारों को पकड़ रहे? अब तो पुलिस उनकी है। राज्य में हत्याएं होती, वो 2 साधु मारे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 100 साधु की हत्या हुई। एक बार लिस्ट भी हमने ऐसे शो में की थी, याद होगा आपको। लेकिन उसके लिए योगी आदित्यनाथ के साधुओं को, लोगों को बोलते साधुओं को मारो। कभी लैंड का होता है, कभी चोर घुस जाते हैं, कभी किसी कारण से होती है। मैं दूसरा पैरेलल देता हूं आपको। देखिए कितनी राजनीति कितने निचले स्तर पर और घिनौनी चल रही है। हाई कोर्ट ने सीबीआई का ऑर्डर दिया, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। एक जो मुजरिम है वो पुलिस कस्टडी में है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए आप। इसमें ममता का इस्तीफा चाहिए तो फिर एकनाथ शिंदे क्यों नहीं इस्तीफा दे? महाराष्ट्र में जो कांड हुआ 2 छोटे बच्चियों के साथ, वहां भी अपोजिशन ने बंद पुकारा था। क्या हुआ? न्यायपालिका ने कहा बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और बंगाल के राज्यपाल कहते हैं कि उन छात्रों में कुछ सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड और दोहरा चेहरा है। जहां भाजपा की सत्ता है वहां लड़कियों की इज्जत नराधम का खिलौना है। जहां विपक्ष की सत्ता है वहीं लड़कियों की इज्जत के लिए बीजेपी आंसू बहाते हैं। नहीं तो लाल किले के प्राचीर पे प्रधानमंत्री ये बोलते कि हमारे राजनीतिक दलों को सुधरना चाहिए, व्यभिचारियों को टिकट नहीं देना चाहिए और व्यभिचारियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया मीडिया को कि जब व्यभिचारियों को सजा होती है तो आप बड़ा चढ़ा के छापा कीजिए ताकि समाज में डर पैदा हो। प्रधानमंत्री जी डर कहां से पैदा हो? बिल्किस बानो के घर वालों के, हत्यारों के, और उसके साथ जो सामूहिक व्यभिचार हुआ, उसके छोटी बच्ची को उसके सामने जमीन पे पटक के हत्या कर दी गई। इन तमाम चीजों की सजा भी हुई। मीडिया ने वो सजा भी जनता के सामने लाई। लेकिन जब आप ही की सरकार उन सजा भोगने वालों को जेल से निकाल के उसका बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हैं और उसको महिमा मंडित करते हैं, तो उसमें मीडिया क्या करेगा? समाज में तो एक मैसेज दे दिया आपने कि व्यभिचार करो और सम्मान पाओ। शर्म नहीं आती दूसरे को ज्ञान देते हुए? अपने गरिमा में झांक के देखें। 3 लोग जो है फेसबुक में जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, कौन है वो? उसमें एक तो कहता है कि हाँ मैं संघ का हूं, मुझे गर्व है मैं संघ का हूं। दूसरा लहरी है, वो कहता है कि मैं पहले बीजेपी के साथ था, अब मेरे संबंध नहीं। क्या वहां वीडियो घूम नहीं रहे बीजेपी के लोग कैसे उसका के कह रहे हैं चलना है? राज्यपाल कहते हैं कि कोई भी छात्र पे सख्ती बरती नहीं जाएगी, और कल छात्रों ने कुछ किया तो क्या राज्यपाल इस्तीफा देंगे? राज्यपाल पे केस होना चाहिए। राज्यपाल भाऊ एक सेकंड खाली रुकूंगा। ये वही राज्यपाल है, मैं बंगाल को लेकर के मतलब टिप्पणी बड़ी कठोर है निजी अपनी जिम्मेदारी पे। बंगाल में ये संघ और भाजपा ने ममता को डिस्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 3 तरफ से साजिश हो रही है। एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कितने संघी जज हैं इसकी गिनती तब पता चलती है जब वो खुद बताते हैं कि मैं संघ का हूं। और ये अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं है, वो संघ के खुद ही बताते हैं कि मैं संघी हूं। जब वो छोड़ते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, जब रिटायर होते हैं, बताते हैं। दूसरा, ये राज्यपाल जो है, इस राज्यपाल पर, राजभवन में बैठे राज्यपाल पर
व्यभिचार का मामला दर्ज हुआ था, तब जब ये विद्यार्थी क्यों नहीं उठे? ये भाग गया था अपने अपने होम स्टेट, भाग गया तो था ये। तब बंगाल के विद्यार्थी क्यों नहीं उठे? एक बंगाली महिला का व्यभिचार होता है, उसका शारीरिक शोषण होता है, तब बंगाल की अस्मिता कहां जाती है? हलदर ने चूड़ियां पहनी थी, या हलदर का मामला है कि यदि भाजपा का कोई भी सदस्य हो, संघ का कोई भी सदस्य हो, तो उसको व्यभिचार करने का खुला न्योता है। क्यों कैलाश विजयवर्गीय नहीं जाते बंगाल? उस पर भी क्या व्यभिचार का केसेस है केस कैलाश? उसकी पर भी भी व्यभिचार का केस दर्ज है। क्यों नहीं आवाज उठाते हलदर? महिलाओं के प्रति इतना आश्वस्त है तो एक चुनी हुई सरकार को आप ऐसा डिस्टेबल करोगे, तो ये कॉल आज बंगाल में हुआ, कल यही महाराष्ट्र में रिपीट हो सकता है, महाराष्ट्र में भी रिपीट हो सकता है, और बंगाल का उदाहरण दिया जा सकता है। क्या करेंगे? इससे प्रदेश का नुकसान होता है। मैच्योरिटी चाहिए, प्रदेश पे प्यार करने वाले लोग चाहिए। शरद पवार ने दो टुक रिएक्शन दी थी। उन्हें कहा था कि प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इतना शाम को, इतने देर रात ये निर्णय दिया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम बंद वापस लेते हैं कि हम संविधान संस्था का मान रखते हैं, और बंद वापस लिया। यदि वो बंद करते तो क्या होता? क्या कर लेता कोर्ट? तब तक तो सुप्रीम कोर्ट जाके वो सुप्रीम कोर्ट ही अपनी रूलिंग को कैसा नकारता। लेकिन बंद होने से हिंसा फैलती है, ऐसा मुंबई का हाईकोर्ट कहता है, और बंगाल का हाईकोर्ट और बंगाल का गवर्नर इस पे चुप है। सीबीआई ने इंक्वायरी करने के बाद और क्या चाहिए आपको? आपकी एजेंसी है, आपको तो मोर्चा सीबीआई के हेडक्वार्टर पे ले जाना चाहिए, ये पूछने के लिए कि आप करने क्या आए हो। आप वित्तीय भ्रष्टाचार ढूंढने आए हो कि उस लड़की के साथ व्यभिचार करने वाले लोग ढूंढने आए हो? ये पहले तय करो। लेकिन ये नहीं होगा। बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत का केस रिपीट हो रहा है वहां पे। इसमें और भी सबूत हैं भाऊ, और सबूत। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी, टेलीग्राफ के सूत्रों से जो जानकारी है, टेलीग्राफ को मिली, शुभेंदु अधिकारी पहले इसमें मार्च में डायरेक्टली आना चाहते थे, फिर इंटरनली कि भाई सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो शुभेंदु रुक गए। शुभेंदु रुके तो भाजपा में बेसिकली दो फाड़ है वहां पर। एक तरफ ये पुराने भाजपाई हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु और टीएमसी वाले जो सब आयातित हैं। तो भाजपा का जो ओरिजिनल भाजपा थी, उसने इससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश की कि शुभेंदु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, शुभेंदु इस आंदोलन के पीछे ताकत दे रहे हैं। फिर सुकांत मजूमदार को एक्टिव होना पड़ा जब दिल्ली से गया कि तुम सो रहे हो क्या? दिल्ली से सुकांत को फरमान गया, हाँ ये पार्टी का काम है, इसमें साथ दो। हाँ, इन्होंने संदेश खली में भी ऐसा ही किया। हाँ, ममता को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का प्रयास किया। बाद में क्या हुआ? संदेश खली मतलब ये किसी महिला से उसकी इज्जत नीलाम होने की बात भी कहलवा सकते हैं अपने फायदे के लिए। इन्हें कोई लेना देना नहीं उस डॉक्टर से, इन्हें उस कोई व्यभिचार से लेना देना नहीं। इन्हें लेना देना है तो सिर्फ एक बात से, ममता का राज है वहां पे। ममता के राज में महिलाओं की इज्जत है, भाजपा के राज में स्त्रियों की इज्जत कोई इज्जत नहीं। इसलिए पूरे देश में यदि महिलाओं की इज्जत करनी हो तो विपक्ष की सरकारें आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा की सरकारें आते ही चोर के हाथ में चाबी आ जाती है। जब इतना भाई इस हलधर को इतना प्रकोप है, तो फिर जरा चरण सिंह के खिलाफ भी बोल लेता, महिला खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करने वाले के खिलाफ भी मुंह खोलता। वहां तो चुप हो जाते हो, क्योंकि आपका है तो व्यभिचारी भी सदाचार हो जाएगा।
कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी मार्च निकालता, राज्यपाल के खिलाफ भी मार्च निकालता। राज्यपाल बाहर के राज्य का शोषण करता है आपकी बहन का, वो बहन आरोप लगाती है और आप चुप है, क्योंकि सोच मतलब इससे ज्यादा घिनौना चेहरा यदि ये संघ का है, ये बोलता है हल्दर में संघ का हूं, तो इतना घिनौना चेहरा मैंने संघ का नहीं देखा कभी, आज तक इतना घिनौना चेहरा नहीं देखा। कम से कम भ्रष्टाचार की बात छोड़ो, व्यभिचार के मामले में तो संघ को बड़ा साथ आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात आप ये करते हैं, सांस्कृतिकवाद की बात आप करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की बात आप करते हैं, भगत सिंह की बात आप करते हैं। यदि तमाम बातें आप ये करते हैं, उन तमाम महापुरुषों के जीवन में स्त्रियों की व्यभिचार की कोई जगह नहीं है, यकीनन नहीं। मुझे अच्छा लगता कि हल्दर आज भी टूट पड़ा, हल्दर कैलाश विजयवर्गीय भी टूट पड़ता, हल्दर राज्यपाल के खिलाफ भी मार्च निकालता। लेकिन ये राज्यपाल शर्म बेशर्म है, मैं व्यभिचार करूंगा चल जाएगा, दूसरे ने व्यभिचार किया तो मार्च निकालो और बच्चों को कुछ मत कहो। क्या राज्यपाल, मैंने पहली बार राज्यपाल को देखा ऐसा इंटरवेन करते हुए राज्य के मशीनरी, उन्हें अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कुपड़ को ही राज्यपाल बनाएंगे, और ये कुपड़ों की जमात है, ऐसे आदेश निकालते नहीं। इनमें कोई अब असर भी नहीं है ना भाऊ। अदालतें, अब अदालतों की बात करते हैं, अदालतें जो भी जिनमें थोड़ा बहुत अभी है वो न्यायपालिका वाला की रीढ़ है, इन राज्यपालों के जो है दायित्व पर और जो कर रहे हैं कृत्य, दायित्व और कृत्य पर कितनी कठोर टिप्पणी की थी। अभी 15-20 दिन पहले आपने उस पर एक प्रोग्राम भी किया था। राज्यपालों पर जो टिप्पणी हुई थी कि राज्यपाल कर क्या रहे हैं, कर्नाटक का राज्यपाल हो, बंगाल का राज्यपाल हो, लेकिन ये बेशर्मी से अपने उसी एजेंडे पर लगे हुए हैं। एक बात और, एक हमने लाइन शुरू में कही थी कि अन्ना से भी ये नबन्ना का खेल जो है ये ज्यादा भयंकर है। इसलिए भयंकर है, इस बात को आपसे मैं समझना चाहूंगा। मुझे जो लगता है अन्ना में तो भ्रष्टाचार का मामला था, झंडा था और नारे थे। यहां पर आरजी कर में जो पहली बार भीड़ आई थी, वो भीड़ हिंसक थी, वो घुस गई हॉस्पिटल में, वो सेमिनार हॉल को तहस नहस कर दी, तोड़ फोड़ कर दी वहां पर। ये भीड़ जो बंगाल में है, ये अन्ना की भीड़ से अलग है। ये भीड़ ज्यादा भयंकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ज्यादा खतरनाक भीड़ है, ये खेल ज्यादा खतरनाक है। वही लिखा था शायद राहत इंदौरी ने या किसने कि नहीं, अटल जी का लिखा हुआ है, अटल जी का, कि आग का खेल बुरा होता है। ये आग से खेलने की कोशिश, हाँ, आग से खेलने की कोशिश है। जब आप लोकतंत्र के रास्ते ममता को नहीं हरा पाते, तो आपने एक अफवाहों का रास्ता संदेश खली जैसा उठाया, फिर आपने तीसरा रास्ता अपनाया कि केंद्र से फंड ही मत दो, बिना पैसे की कैसे सरकार चलाएगी, उससे भी ममता निजात पाती है। फिर आपने ये भी प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन के लोग ममता के खिलाफ हो, ममता अलग थलग पड़े। जब वो भी फेल हो गया, फिर ममता के बोलने वाले सांसदों को आपने संसद से बाहर कर दिया, वो भी खेल फेल हो गया, और ममता के सांसद फिर पार्लियामेंट में दहाड़ने लगे। उसके बाद लगातार मिली ममता के हार से अब ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब एक अबला लड़की की इज्जत लूटने और उसका हत्या होने पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, और राजनीति इतने घिनौने लेवल की कि ये ममता को सत्ता से निकालना चाहते। राज्यपाल दो बार जरा भी हंगामा हो गया तो राज्यपाल पहुंच जाते हैं दिल्ली, ये बताने के लिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करो। ये राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी का प्रयास है। इसलिए राज्यपाल कह रहे हैं कि छात्रों पे सख्ती से मत आओ, उनको प्रदर्शन करने दो, उनको तोड़फोड़ करने दो, उनको जो करना सो करने दो।
ताकि जब पूरा बंगाल जल उठेगा तब हम कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पिछले 2 साल से 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, जब वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहे, तो फिर बंगाल में क्यों लगेगा? कौन निकाल रहा है मार्च? कौन निकलवा रहा है ये मार्च? उसका टारगेट उस लेडी डॉक्टर की हत्या का बदला नहीं, उसका टारगेट ममता को सत्ता से हटाने का है, जो लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार है और लोकतंत्र से इनका बैर है। 2014 से 24 तक 12 सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई, उसे इन्होंने खरीद फोक्त करके, कभी ईडी का लेके लोगों को इधर से उधर करके अपनी सरकारें बनाई। हालांकि हर जगह लोगों ने फिर चुनाव में आईना दिखा दिया, लेकिन ये बीजेपी की बात आती नहीं। हिंदुत्व के उग्र हिंदुत्व में उग्रता को जगह नहीं, और इनका हिंदुत्व सिर्फ उग्र है। इसीलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कहा वो बिल्कुल 100% सच था कि मेरा हिंदुत्व गौतम बुद्ध का हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व सत्य की जीत, और मेरा हिंदुत्व अहिंसा सिखाती है, और तुम्हारा हिंदुत्व सिर्फ हिंसा हिंसा और हिंसा करवाती है। हॉस्पिटल में पहले दिन हुई वो हिंसा, और अब जो ममता का मुख्यमंत्री का कार्यालय घेरने के लिए जो आह्वान दिया, वो कानूनन वहां ये पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले। वहां उन्होंने ऑलरेडी 163 निषेधाज्ञा लागू कर दी है, और इसका उल्लंघन करने पे पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस इंतजार नहीं करेगी कि आओ जलाओ। ये मणिपुर नहीं है कि जहां हथियार भी सरकारी लुटवाए, हत्या भी सरकार करवाए, आग भी सरकार लगवाए, और फिर कहे कि इसमें दूसरे ही दोषी है। नहीं, ये बहुत मतलब आज का ये जो चर्चा और खुलासा, ये बहुत बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, और देश के लोगों को सोचना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ भाऊ, अभी चलते चलते कुछ कुछ घटनाओं का जिक्र जरूरी है। मेरा तो केंद्र सरकार को ये भी अनुरोध है कि कुछ चाइना जैसी विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बांग्लादेश से सट के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में तो चाइना ने खेल खेल लिया, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी चाइना खेल कर रहा है। क्या चाइना बंगाल में भी घुसना चाहता है? क्या चाइना के हाथ में ये संगठन खेल रहे हैं? मैंने कई बार आपको उदाहरण देता हूं कि आप परेशान हो जाता है आदमी जब गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी रुक जाती है तो, और अच्छा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी, जो साइंस पढ़ा हुआ आदमी भी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं अंधेरे में देखने के लिए माचिस जला के पेट्रोल की टंकी के पास जाता है देखने के लिए, और अपना मुंह जला लेता है। क्या हम उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं कि हमारा ही मुंह जला लेंगे? क्या हम विदेशी ताकतों को हमारे यहां पैर फैलाने की जगह दे रहे हैं? क्या हम वही अब्दाली को बुलाने वाले नजीब बन रहे हैं? अब्दाली तो नहीं आना चाहता था अफगानिस्तान से भारत में, लेकिन दिल्ली के सत्ता का मक्खन चाखने के लिए नजीब ने अब्दाली को न्योता दिया, और मराठे दक्खन से दिल्ली बचाने के लिए अब्दाली के सामने खड़े हुए और पानीपत हुआ। क्या ये संगठन ममता को हटाने के लिए चाइना को भारत में एंट्री दे रहा है? सवाल ये है। नहीं, आपके इस सवाल के बाद कुछ और सवाल खड़े हो जाएंगे, और उन सवालों पर चर्चा करेंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी कि भारत में चीन का एजेंट असल में कौन है। सवाल ये सबसे गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली चीन का एजेंट कौन है? चीन बार बार कौन जाता था? चीन के अधिक वहां नेताओं के संबंध कौन थे? चीन को कौन झुलवाया जा रहा था? चीन हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा, फिर भी हम चुप क्यों हैं? चीन के साथ हम लगातार हमारा बॉर्डर पे हमारे झगड़े होते, उसके बाद भी हमारा चीन से इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? चीन में स्मगलरों को किसने छुड़वाया? चाइनीज लैंग्वेज में अपना जो है वो क्या विजिटिंग कार्ड किसने छपवाया? ये सब सवाल होंगे फिर तो।
और ये जो अस्थिर करने की, आज एक बात विपक्ष से मैं अपने तरफ से कह रहा हूं और भाऊ की तरफ से भी मान लीजिए, अक्सर हम विपक्ष की आलोचना करते थे आज तक कि विपक्ष जो है उसमें दम नहीं है, वो सड़कों पर नहीं आता। भैया सत्ता के लिए अगर देश जला करके सत्ता में आना है तो विपक्ष नहीं सड़क पे आए तो ठीक है। ये मुबारक रास्ता भाजपा को ही है कि देश को जला करके, समाज को जला करके, सूबे को जला करके अगर कुर्सी मिलती है तो जो विपक्ष हमारा मुर्दा सही, वो मुर्दा ही विपक्ष ठीक है। नहीं चाहिए ऐसा विपक्ष जो सत्ता के लिए अपने ही सूबे को जलाने लगे। झारखंड में इन सबने प्रदर्शन किया, आखिर में इसलिए चर्चा ये बता रहा हूं भाऊ कि झारखंड में अभी प्रदर्शन किया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, वहां पे पत्थर लेके गए थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं का था, सब पत्थर लेके गए थे। वहां पर जब शुरू हुआ, विजुअल्स हैं, बाइट है, वो सब घायल हो गए, सब मतलब लाठी चार्ज के बावजूद भी इतने पत्थर उनके पास थे कि सारे पुलिस वाले घायल हुए। मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन क्या यूपी की तरह चलवा दे बुलडोजर? यूपी और एमपी में जैसे चल रहा है तो झारखंड में सारे भाजपाइयों घर पे बुलडोजर चल जाता अब तक। क्यों? अभी क्या हुआ उत्तराखंड में? पुलिस की पूरी एक फलटन की फलटन उन्होंने वो करवा दी, घेर के उनको जेराबंदी कर दी। अगवा करने लायक स्थिति हो गई थी पुलिस की पूरे ग्रुप की। गोहत्या को कोई गो मांस लेके जा रहा है करके एक्टिव हो गए। ये पुलिसिंग कब से बनने लगे? गवर्नर अपनी सीमा में रहे ना। कौन लगता है गवर्नर इन बच्चों का? और यदि गवर्नर का ये काम है तो महाराष्ट्र का गवर्नर क्या कर रहा है? उत्तराखंड का गवर्नर क्या कर रहा है? बिहार में नर्स के साथ हुआ, वहां गवर्नर क्या कर रहा है? यूपी में आए दिन कांड होते, यूपी के राज्यपाल क्या कर रहे हैं? वो तो महिला है। जिस राज्यपाल को ऊपर से निर्देश मिलता है वो अपना काम करता है। यही राज्यपालों का हाल है। जो ऊपर से जैसे सुकांत मजूमदार को निर्देश मिलता है ऊपर से, कार्यकर्ताओं को ऊपर से निर्देश मिलता है कि अच्छा लोगों को भेजो, तो वो अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एक बात आखिर में कहेंगे, जांच है सीबीआई के पास। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनका लिंक निकल आए, लटका दो भैया उन्हें भी। नहीं आएंगे हम उनके लिए खड़े होने बात करने। कमिश्नर ने, कोलकाता के कमिश्नर ने, जिस दिन सीबीआई को जांच गई थी उस दिन मैंने बयान सुना था। कोलकाता के कमिश्नर ने मीडिया के सामने, दर्जनों माइक आईडीज थी, उनके सामने कहा कि अब तो सीबीआई के हाथ में चला गया है। मैं बहुत दुखी हूं जिस तरीके से हमारे साथ किया है मीडिया ने। मीडिया वालों के सामने कहा जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, आज सीबीआई के हाथ में चला गया, कोई बात नहीं, सीबीआई जांच करेगी ना, सीबीआई जांच कर लेगी। और हमारी जांच में मैं पूरे पुलिस की जिम्मेदारी लेता हूं बतौर कमिश्नर। अगर हमारी जांच में सीबीआई ने गलती निकाल दी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे सजा जो देना है दे दे। और राजनीति जारी है। यही मुंबई पुलिस ने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के समय। हाँ, क्योंकि बिहार में चुनाव थे, बिहार का लड़का था। हाँ। बाद में तो उनके पिताजी एप्लीकेशन देते रहे, ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ रोक दो, क्योंकि बाद में सुशांत सिंह राजपूत के कितनी महिलाओं के साथ संबंध थे, वो चीजें बाहर आने लगी। और ये उसकी इमेज थी, उस इमेज में डेंट लगने लगा। मेरा आज भी सवाल है सीबीआई को कि सुशांत सिंह राजपूत में हुआ क्या? आज भी सवाल है मेरा। सब डब्बा बंद, पालघर डब्बा बंद, सुशांत डब्बा बंद। खैर, ऐसी कोशिशें संघ की हो, भाजपा की हो, अगर पता चलेंगी तो कहीं चले चाहे न चले, न्यूज लॉन्चर पर दिखाएंगे, हम करेंगे खुलासा। ये साजिश कोई करता रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इस नाम पर हम भी इंतजार कर रहे थे कि चलो एक बेटी का सवाल है, लेकिन उस बेटी के आड़ ये तो और घिनौना कृत्य है, और घिनौना कि बेटी की असमत में कि पीछे छिप करके एक बेटी के, उसकी आबरू के पीछे छिप करके राजनीति करने वाले, ये तो इंसान नहीं हो सकते, ये असुर भी नहीं हो सकते। असुरों को पढ़ लीजिएगा, असुरों का भी इतना घिनौना इतिहास नहीं मिलेगा, असुरों की भी ऐसी कोई कथा कहानी नहीं मिलेगी जैसा ये कर रहे हैं। असुरों से भी बदतर हो गए। कल फिर मिलेंगे दोपहर,
मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।